नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी। वह चिड़िया जो भाग 2, वर्कशीट नंबर 2, दिनांक 17 सितंबर 2020, कक्षा छठी। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कौन हैं? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। बड़ी संतोषी चिड़िया है, दाने खाकर ही संतोष में आ जाती है, संतोषी हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है, मतलब वो बहुत सुंदर गाती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने कि चिड़िया और क्या करना चाहती है। सबसे पहले बच्चों, आप क्या करोगे? मेरे साथ या मेरे बाद आप ऊंची आवाज़ में इसको ज़रूर पढ़ोगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तरह से आप इसको गाएंगे, इसका उच्चारण करेंगे। कवि कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो बहुत ही निडर है। कैसी है? बहुत निडर है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी कि पानी बहुत बहाव में है नदी का, और उसमें से जाकर जल की बूंदों को वो ले आती है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उसको प्यास लगी है और पानी नदी में बहुत बहाव तेज़ है, लेकिन तब भी वो मेहनत करती है, हिम्मत करती है, प्रयास करती है और जल का मोती ले आती है और अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। हमें चिड़िया की तरह कैसा बनना चाहिए? हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने ऊपर विश्वास है, उसी प्रकार बच्चों हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हम भी यह कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो देखते हैं। बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर गर्व क्यों है? अभी मैंने आपको गा के बताया कि जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वो बहती नदी का, जो बह रही है नदी, बहती नदी में से पानी को ले आती है क्योंकि उसे प्यास लगी है, वो अपनी प्यास बुझा लेती है। वो डरती नहीं है, वो निडर है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने पर गर्व इसलिए है क्योंकि वह अपने प्रयास से जल का मोती निकाल ले जाने में सफल रहती है। उसे अपने पर विश्वास है, वह डरती नहीं है कि पानी का बहाव तेज है तो मैं इसमें बह जाऊंगी। वो उसमें से पानी निकाल ले आती है और अपनी प्यास बुझा देती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अगर आप चिड़िया होते तो बच्चों आप क्या क्या करते? देखिए एक दो बातें मैंने लिखी हैं, लेकिन ये बहुत कम है। मैं तो आपसे ये चाहती हूँ बहुत अच्छा लिखें, मेरे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आज़ादी से उड़ती, मधुर स्वर में गाती, आसमान को छूती। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न 3 देखिए। बताइए कि आप पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अब चेंज है। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर जो है 3 है। हम अपने पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने पक्षियों के लिए, उनके लिए दाना और पानी का उचित प्रबंध कर सकते हैं, और हम पक्षियों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जब हम फसलें उगाते हैं तो उसमें हम उर्वरक डालते हैं, और जब पक्षी आते हैं दाना चुगते हैं तो वो भी यह विषैले पदार्थ खा लेते हैं। तो फिर क्या होता है?
वो मर जाते हैं। तो हमें ज़्यादा फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें पक्षियों की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें कैदी नहीं बनाना चाहिए, वो आसमान में उड़ना चाहते हैं। हमें पक्षियों के लिए दाना और पानी का प्रबंध भी करना चाहिए। आगे देखेंगे। अब प्रश्न 4 है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए और अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो मैंने इसके लिए क्या किया, आपके लिए मैंने एक पक्षियों का चार्ट आपके सामने दे दिया है। आप उसमें से अपने मनपसंद पक्षियों के नाम लिखिए, उनके चित्र बनाइए और बहुत अच्छा अच्छा कार्य कीजिए। और प्रश्न 5 में है कि आप ये जो कविता है वह अपने मित्र और भाई बहनों को सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे कब, जब आप उसे याद करेंगे। तो आपको ये कविता याद करनी है, ऊंची आवाज़ में खुद भी गाना है और इसका उच्चारण अच्छे से करना है और फिर अपने भाई बहन और मित्रों को इसको ज़रूर सुनाना है। तो इस प्रकार बच्चों हमारी ये वाली कार्यपत्रक, हमारा ये जो कार्यपत्रक है समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।